ये एक ऐसा उत्पाद है जिसके ज़रिए ज़मीन पे नमी बढ़ती है, पौधे में हरियाली बढ़ती है, पौधे की लंबाई बढ़ती है और उसके साथ साथ ये ज़मीन पर किसी भी तरीके के हानिकारक तत्वों को दूर करने का काम करता है। देखें कैसे, तो हमारे पास ये 2 गिलास पानी है और इन 2 गिलास पानी में बराबर पानी लेने का काम किया गया है। हमारी ज़मीन कुछ इस तरीके की होती है, जैसे कि ये हल्दी, इसको अगर हम पानी में मिलाएं तो ये पीला रंग देती है। इस हल्दी को अगर हम पानी में मिलाएं तो ये पीला रंग देती है और ये पूरी तरीके से पानी में घुल जाती है। ये हल्दी पूरी तरीके से पानी में घुल जाती है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा कैल्शियम या चूना डाल दें तो क्या होगा। हमने थोड़ा सा चूना इसमें डाल दिया। अब थोड़ी देर में देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर में इस पानी का क्या होगा। थोड़ा सा और चूना डाल के देखते हैं क्या होता है। इस पानी का रंग कैसा हो गया, ये लाल रंग का पानी हो गया। कहने का मतलब ये है, जब हमने ज़मीन पे कोई भी चीज़ डाली तो उसने ज़मीन को नुकसान करना शुरू कर दिया। जैसे हल्दी प्राकृतिक ज़मीन का स्रोत है। जब हमने पानी में हल्दी को डाला तो हल्दी ने ये बताया कि ज़मीन प्राकृतिक है, लेकिन जैसे ही हमने चूने रूपी कैल्शियम को हल्दी में डाला, वो हल्दी एकदम से लाल हो गई। अब हम देखते हैं क्या होगा जब इस प्रोडक्ट के साथ हम इस पानी को डालेंगे। तो दोस्तों, 1 चम्मच प्रोडक्ट यानी अपना एग्रोमोर 1 चम्मच हम इसके अंदर डालते हैं। ये हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम देखते हैं क्या होगा। पानी एज इट इज़ ही है, सब कुछ वैसे के वैसे ही है, कुछ भी इसमें हमने नया नहीं किया है और ना ही हम यहाँ पे कुछ नया कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम 1 चम्मच पानी लें, 1 चम्मच पानी उठा करके एग्रोमोर वाले पानी में डालें तो ये कैसा हो जाएगा, हो गया पीले रंग का। यानी ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़मीन को नेचुरल करने का काम करता है। आप वापस से देख सकते हैं, हम इसमें 3 चम्मच लगातार पानी डालते हैं, जो एक मात्रा से बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी एज इट इज़ वैसा का वैसा पीला ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी ज़मीन को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और नमी को भी बढ़ाने का काम करेगा। देखें कैसे, वापस से इसको एक बार देखते हैं। हमने सामान्य हल्दी का पानी लिया था और उसको वापस लेते हैं 1 चम्मच। सामान्य हल्दी वाला पानी है हमारे पास 1 चम्मच के लगभग, और उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये सामान्य हल्दी वाला पानी हमने वापस इसमें वापस डाल दिया और अब 1 चम्मच पानी हम इसमें से लेते हैं जो ज़मीन को नॉर्मल कर चुका है। आपको अंदाज़ा लगाना है कि दोनों कार्डबोर्ड में क्या फ़र्क पड़ा। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। दोनों में इतना बड़ा फ़र्क है। एक अभी भी उसी तरह सूखा है और दूसरा पूरी तरीके से गीला हो चुका है और उसका पानी नीचे तक जा चुका है। इसको एक बार ब्रेक करके देखते हैं, तोड़ के देखते हैं क्या हुआ। तो दोस्तों, ये है और ये नीचे तक बड़ी आसानी से पानी इसका पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसान बहुत पैसा खर्च करता है कीटनाशक, खरपतवारनाशक और ऐसी दवाओं के लिए जिससे कीट तो मरते ही मरते हैं, खरपतवार और दूसरी चीज़ें दूर होने का काम होती हैं। परंतु किसान ये नहीं जानता कि वो कीटनाशक कैसा होता है। अगले क्लास में हम यही जाहिर करने का काम करेंगे कि ये कैसा होता है। ये पानी है और उसमें हमने सरसों का तेल मिलाया, कुछ इस तरह कीटनाशक होता है। और जब किसान टंकी में डाल करके इसको छिड़कने का काम करता है तो कभी भी ये कीटनाशक घुलता नहीं है। जब ये घुलता नहीं है तो फिर हम कुछ भी कर लें, ये पानी में मिलता नहीं है, और जब पानी में नहीं मिलता तो इसको हम
वापस बाहर निकाल के फेंकने का काम करते हैं। इसमें हम 2 से 3 बूंदें अपने प्रोडक्ट की डालें और देखें क्या होता है। 2 से 3 बूंदें हम अपने प्रोडक्ट की डालें और देखें क्या होता है। ये हमने अपने प्रोडक्ट की 2 से 3 बूंदें डाली। अब देखें क्या होता है इस प्रोडक्ट के साथ। ये एक नया चम्मच हमने लिया और इससे अब हम शेक करते हैं इस ग्लास को। इसमें आप देख सकते हैं ये तेल पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। इसको देखने के लिए दोबारा 1 गिलास पानी हमारे पास है और इसमें वापस से इसको मिक्स करते हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब इसी में हम नॉर्मल हल्दी वाला पानी मिलाते हैं। देखें क्या 2 काम ये एक साथ कर रहा होगा। तो हम इसमें हल्दी वाला पानी डालते हैं, देखें क्या होगा। क्या ये लाल रंग का हो रहा है? और हमने 3 चम्मच एक साथ इसको डाला है। अब आप देखें दोनों में क्या फ़र्क है। हल्दी वाला पानी वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गया है और जिसमें कैल्शियम पड़ा हुआ था वो पानी अभी भी लाल एकदम बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जैविक होने के साथ साथ ज़मीन को भी नुकसान नहीं करते और ज़मीन के कटाव को, ज़मीन के क्षरण को और ज़मीन को किसी तरीके से नुकसान में नहीं जाने देते, उत्पादन को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके ज़रिए जो हरियाली होती है वो 24 घंटे के अंदर दिखती है। इसके उपयोग करने का तरीका ये है कि जब हम बुआई करते हैं खेत की, उससे 25 दिन के बाद हम 1 एकड़ खेत में 100 लीटर पानी में 160 मिलीलीटर एग्रोमोर को मिलाते हैं और उसका छिड़काव कर देते हैं। उसके बाद हम सिंचाई कर देते हैं और हमको कुछ भी नहीं करना है। आसान तरीका है, आप जिस तरह मर्जी है उस तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम एक चीज़ और आपको दिखाते हैं। हमने पहले हल्दी वाले पानी में पहले हमने उस पानी में जिसमें एग्रोमोर डाला था उसमें हल्दी डाली थी, वो पीले रंग का हो गया था। उसी पानी की 2 चम्मच पानी हम गाढ़े तेल वाले पानी में डालते हैं, देखें क्या होता है। मीन्स क्या अगर सांद्र प्रोडक्ट उपयोगी है तो क्या घुला हुआ प्रोडक्ट उपयोगी है या नहीं। तो देखिए ये भी तेल पूरी तरीके से अब घुल गया है, यानी ये दोनों प्रोडक्ट दोनों के दोनों एक जैसे हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों प्रोडक्ट एक जैसे हो गए हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी ज़मीन को भी नुकसान नहीं होगा और हमारी फसल को भी नहीं नुकसान होगा। जब आप पहली सिंचाई कर लेते हैं किसान बंधु, तो आप टॉप ड्रेसिंग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आप टॉप ड्रेसिंग का इस्तेमाल ना करके इसी में ही कुछ मात्रा, लगभग 2% मात्रा यूरिया की मिला करके छिड़के। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया देते हैं उतना ये 2% में अपना रिजल्ट देने का काम करेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में जिसके बारे में बात करने के पहले हम आपको बता दें कि हम अपने बच्चों के लिए जो कुछ करते हैं वो शायद किसी के लिए नहीं करते। हम अपने दूसरों के बच्चों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जिससे उनकी भलाई हो, पर हम अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना और अच्छे से अच्छे रहने की व्यवस्था करते हैं। उन्हें धूप से बचाने के लिए पंखे, कूलर और एसी की व्यवस्था करते हैं। सर्दी से बचाने के लिए अच्छे बिस्तर, अच्छे कपड़े और बेहतर से बेहतर जैकेट और ऊनी कोट की व्यवस्था करते हैं। बरसात से बचने के लिए रेनकोट की व्यवस्था करते हैं। लेकिन अगर हम फसलों की बात करें तो हम फसलों पे ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम फसल को खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात ये सब बर्दाश्त करती हैं फसलें। हम गर्मी में बोई हुई फसलों की कटाई सर्दी में करते हैं और सर्दी में बोई गई फसलों की कटाई गर्मी में करते हैं। वातावरण का प्रभाव कहीं ना कहीं फसलों के ऊपर पड़ता है और ये अनाज के उत्पादन को कम करती हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्व जा करके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और मौसम से लड़ने का काम करते हैं, उस तरीके के कोई भी पोषक तत्व हम किसी भी फसल को नहीं देते। जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और अमीनो एसिड, अगर इन्हें फसलों को दिया जाए तो इससे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा, दाने चमकदार होंगे, वजनदार होंगे, फलों का रंग चटक होगा और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खासियत ये होगी
कि फसल अपने आप में बहुत सुंदर और उत्पादन को बढ़ा रही होगी। आइए बात करें कि क्या ऐसा कोई उत्पाद है जो फसलों पे अमीनो एसिड और विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा कर दे। तो दोस्तों, अपने पास एक उत्पाद है जिसका नाम है एग्रो शक्ति, जो फसलों पे अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स इन सबको पूरा करती है। इसके डालने के बाद किसी भी तरीके का कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व या किसी भी तरीके का विटामिन डालने की ज़रूरत नहीं है। ये फसलों को पूरी ज़िंदगी देती है, फसलों को मौसम से लड़ने की ताकत देती है, फसलों के अंदर दानों को पूरी तरीके से भरने का काम करती है और फलों के रंग को चटक करने का काम करती है। ये एग्रो शक्ति, इसका इस्तेमाल फसल पे सिर्फ एक बार करते हैं और इसका इस्तेमाल जब हम एग्रोमोर उपयोग करते हैं उसके 10 दिन बाद, यानी जब हम खेत की बुआई करते हैं उससे 35 दिन के बाद 100 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर मिला करके फसल के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं। हम आज के समय में ये देखते हैं कि एक साल फसलों में बहुत अच्छी पैदावार होती है और अगले साल अच्छी पैदावार नहीं होती। जैसे आम की फसल की बात करें तो एक साल आम में मंजर बहुत बढ़िया आते हैं, दूसरे साल आम में मंजर कम आते हैं या नहीं के बराबर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पौधों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो फूल को निकालने का काम करते हैं। यदि फूल आएगा तो फल आएगा और फूल नहीं आएगा तो फल नहीं आएगा। जब फूल नहीं आते तो ये प्रक्रिया पौधों के लिए पौधों का बांझपन कहलाती है और ये कभी ना कभी पौधों के साथ होती है, चाहे वो किसी भी तरीके की फसल हो, फूल हो, फल हो या कोई भी पौधा हो। तो उसके लिए हमने एक उपाय सोचा है, क्यों ना फसलों पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाए जाएं और अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फल आएंगे। इसके लिए हमने एक उत्पाद लॉन्च किया जिसका नाम रखा पुष्प शक्ति। ये पुष्प शक्ति अपना उत्पाद है जिससे पुष्प ज़्यादा निकलते हैं और इसका सबसे पहला काम यह है कि ये पौधों पे बांझपन की समस्या को दूर कर देता है, पौधों को हरा भरा करने का काम करता है, पत्तियों को और ज़्यादा हरापन दे करके पत्तियों को मजबूत करने का काम करता है, फूलों को गिरने नहीं देता, फूलों को फल में बदलने का काम करता है और ये हर तरह के फल, सब्जी, फूल, किसी भी तरीके की फसल और किसी भी तरीके के पेड़ पर इसका उपयोग करते हैं। इसके उपयोग का रिजल्ट 3 दिन के बाद दिखता है। जिन फसलों पे हम इसका छिड़काव करते हैं वहाँ पर कीट कम आते हैं और कीट फूलों की तरफ आकर्षित नहीं होते। इसकी खुशबू कीटों को दूर ले जाने का काम करती है, जिससे कीटों के दूर जाने से फूल फल में बदलते हैं और उत्पादन बढ़ता है, बालियों की लंबाई बढ़ती है, फलों का आकार बढ़ता है और फलों का रंग चटक होता है। इसके उपयोग से देखा यह गया है कि इसको जब उपयोग करते हैं तो दाने पूरी तरीके से भरने का काम होते हैं और जब इसके पहले एग्रो बूस्टर पड़ चुका होता है तो दाना पूरी तरीके से वजनदार हो रहा होता है। इसका उपयोग एग्रो बूस्टर के प्रयोग के 10 दिन बाद, यानी फसल की बुआई के दिन से लेकर के 45वें दिन इसका उपयोग करते हैं और 1 एकड़ खेत में इसका उपयोग 100 लीटर पानी में 200 मिलीलीटर मिला करके करते हैं। 100 लीटर पानी में 200 मिलीलीटर मिला के इसको फसल पे छिड़कते हैं और इसका दूसरा उपयोग फसल पे पहली बार छिड़काव के 30 दिन बाद करते हैं और उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से पहले किया है, यानी 100 लीटर पानी में 200 ml मिला करके। दोस्तों, इस प्रोडक्ट की छोटी सी जानकारी हम आपको और दे रहे हैं, छोटा सा ब्यौरा दे रहे हैं जिससे आपको ये मालूम पड़ सके कि एक बार में ये प्रोडक्ट क्या है और किस तरह इनका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम भूमि पावर का इस्तेमाल करेंगे। ये ज़मीन को मुलायम करता है और इसके साथ साथ ये दाने के अंकुरण को बढ़ाता है। इससे खाद का 40% कम उपयोग होता है। इसको 45 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाते हैं और 1 एकड़ खेत में छिड़काव करते हैं। इसका उपयोग जब भी करते हैं उसके तुरंत बाद सिंचाई करते हैं और सिंचाई करने के बाद हम खेत में जुताई करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हमारा है ये एग्रोमोर। इसका उपयोग हम फसल की बुआई से 25 दिन के बाद और प्रथम सिंचाई से 24 घंटे पहले करते हैं। ये फसल पे टॉनिक का काम करता है, फसल को हरियाली देने का काम करता है और पौधे की लंबाई बढ़ाता है। 1 एकड़ खेत में इसका उपयोग 100 लीटर पानी में 160 मिलीलीटर करते हैं और इसका